अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में तहे से खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो CBSE BSCB के लिए बहुत मुफीद होने वाला है क्योंकि दोनों के ही का ग्रामर ऑलमोस्ट सेम है। आज हम कवायद के मुतालिक पढ़ेंगे और फ़ेल को जानेंगे कि फ़ेल की कितनी किस्में हैं और फ़ेल की डीपली हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। आपसे दरख्वास्त है कि आप सामीन आप ज़रूर आपके ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक ज़रूर अच्छे से पहुंच सके और आप अच्छे से पढ़कर अच्छा नंबर ला सकें। चलिए हम पढ़ते हैं फ़ेल। फ़ेल किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ अंग्रेज़ी में वर्ब। फेल क्या है? एक वर्ब है। वह कलिमा है जिसके मानी में किसी काम का करना या होना पाया जाए। जिसके मानी में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। जिसमें जिसमें तीनों ज़माने पाए जाए। फेल काम को तो कहेंगे लेकिन तीनों ज़माना तो कौन कौन सा? माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये तीनों ज़माना उसमें पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हम फेल कहेंगे। फ़ेल के ज़माने के लिहाज से इसमें तीन अक़साम हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल को कितने अक़साम में बांटा गया है? तीन अक़साम है। कौन कौन सा है? माज़ी है, हाल है और मुस्तक़बिल है। कौन कौन सा है? माज़ी, हाल, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल, ये तीनों ज़माने हैं जो पाए जाते हैं। देखते हैं अब फ़ेल को। पहले फ़ेल का मफ़हूम फिर से हम देख लेते हैं। वह कलिमा जिसके माने में किसी काम का करना या होना पाया जाए जिसमें तीनों ज़माना यानी माजी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ़ेल कहेंगे। फ़ेल आप जान गए। अब हम देखते हैं कि फ़ेल की कुछ किस्में हैं जिसको ज़माने के एतबार से तीन किस्में कही जाती हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं, किस्में होती हैं। उसी तरह यहाँ पर आपके फ़ेल की भी तीन किस्में हैं। कौन कौन सा है? एक तरफ से हम देखेंगे फ़ेल मासी। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। माजी के माना होता है पास्ट। क्या होता है माजी के माना? पास्ट होता है। फ़ेल माजी उस फेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। किस ज़माने में? गुजरे हुए ज़माने में, यानी कि पास्ट में कोई काम का करना या होना या सहना पता चले, उस फेल को क्या बोलेंगे? फेल माजी कहेंगे। क्या कहेंगे? फेल माजी यानी कि पास्ट टेंस कहेंगे। या इस तरह से और समझ जाइए, आपको और एक समझाने का एक मिसाल दिया गया है। वह फेल जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए उसे फेल माजी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, इरफान ने चाय पी। एग्जाम्पल है कि इरफान ने क्या पी? चाय पी। बात समझ में आ रही ना? चाय पी चुका वो। इमरान ने काम किया, कर चुका, काम का खत्म होना हो गया। और अदनान दौड़ा, दौड़ चुका। और अनी और अनीला ने ख़त लिखा, लिखने का काम खत्म हो चुका। अख्तर स्कूल गया। इन जुमलों में चाय पी, काम किया, दौड़ा, लिखा, गया फेल क्या है? माजी है। कि किसी सब इन जितने एग्जाम्पल्स हैं इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में काम का पास्ट में होना मालूम हो रहा है। तो कोई भी काम अगर पास्ट में हो रहा है तो उसको हम कौन सा फेल कहेंगे? फेले मासी कहेंगे, क्योंकि वो मासी में हो रहा है यानी कि पास्ट में हो रहा है। अब उसका फेल के ज़माने के अतबार से दूसरी किस्म है, वो है फेले फेले हाल। आपकी स्क्रीन में है फेले हाल। फेले हाल उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। हाल के माना होता है मौजूदा। कभी आपसे पूछा जाता है ना, भाई आपका हाल क्या है, यानी कि मौजूदा वक्त में, एट टाइम आपकी तबीयत कैसी है,
तो उसको हम कौन क्या बोलेंगे, हाल। क्या बोलते हैं, क्या हाल है, माने आप अभी कैसे हैं। उसी को यहाँ पर है कि फ़ेल हाल उस फ़ेल को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। और एक डिफिनेशन है यहाँ पर, वह फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए उसे क्या कहते हैं, फ़ेल हाल कहते हैं। या अब एग्जाम्पल के तौर पे अब हम समझ जाएंगे क्या है ये। तो असलम खाना खाता है, यानी खा रहा, अभी परसेंट खाता है दिख रहा है। और ये फिर सलीम खेलता है, असलम खाना खा रहा है, ताहिर पौधा लगाता है, सलमा फर्श धोती है। यानी कि अभी प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेल हाल। इन जुमलों में खाता है, खेलता है, खा रहा है, हाँ लगाता है, धोती है, क्या है, फेल हाल है। तो आपको पता चल गया फेल हाल किसे कहते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पता चले उसको हम कहेंगे फेल हाल। अब हम बात करते हैं फेल मुस्तकबिल की। मुस्तकबिल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना या आने वाले ज़माने में पाया जाए। किसी काम का भी करना या होना या कोई भी काम हो वो कब हो, आने वाले ज़माने में पाया जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, पहले मुस्तकबिल। पहले मुस्तकबिल किसे कहेंगे, जो आने वाले ज़माने में, अभी नहीं है या नहीं गुजरा है, ना गुजरा है ना प्रेजेंट है, बल्कि आने वाले ज़माने में। जैसे मैं कहूँ कि मैं फिल्म देखने जाऊँगा, मैंने देखी नहीं है अभी फिल्म, या मैंने देख नहीं रहा हूँ अभी, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने वो फिल्म देखी है, बल्कि मैं देखने जाऊँगा, फ्यूचर में काम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेले मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के माना ही होता है क्या, फ्यूचर। अब एग्ज़ाम के तौर पर देखिए, तनवीर कल कराची जाएगा। कहाँ जाएगा वो, कराची जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, कल जाएगा। अफजल क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर में है, अभी नहीं खेला है। और फसीह फूल तोड़ेगा, सीमा खत लिखेगी, किसान फसल काटेंगे। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, सब होने वाला है। इन जुमलों में जाएगा, खेलेगा, दौड़ेगा, लिखेगा, काटेगा क्या है, फेले मुस्तकबिल है, क्योंकि अभी किसी काम का हुआ नहीं है कोई काम, बल्कि वो आइंदा कल, आइंदा ज़माने में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फेले मुस्तकबिल कहेंगे। अब देखते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस आपने पढ़ लिया। अब ना माजी का तो 6 किस्में हैं, हाल और मुस्तकबिल का कोई किस्म नहीं है, सिर्फ माजी का 6 किस्म है। तो हम माजी की 6 किस्मों को भी आज हम पढ़ लेंगे। तो फेले माजी के मंदरजा सेल 6 अक़साम हैं। माजी मुतलक, सबसे पहला क्या है, माजी मुतलक। माजी मुतलक वह फ़ेल होता है जो सिर्फ गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे। देखिए, मुतलक के माने होता है क्या, सिर्फ, मैंने मुतलक ये काम किया, मैंने सिर्फ यही काम किया है। मुतलक के मान क्या होता है, और एक उर्दू कवायद में बहुत आसान है ये, बस आपको क्या करना है, वर्ड का मीनिंग जान लेना है, बस ख़त्म कहानी। माजी मुतलक यानी कि सिर्फ मैंने कोई काम सिर्फ पता चल रहा है माजी में हुआ है, माजी करीब बईद की इसमें कोई क़ैद नहीं है, तो ऐसे फ़ेल को क्या बोलेंगे, फ़ेले माजी कहेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। फिर से और एक डेफिनेशन से समझते हैं, ऐसा फ़ेल जो दूर या करीब के क़ैद के बग़ैर, ये बात बहुत अच्छा डेफिनेशन है, जो दूर और करीब के क़ैद के बग़ैर गुजरे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है, माजी मुतलक कहलाता है। जो दूर और नज़दीक के ज़माने की क़ैद को भूल कर सिर्फ़ और सिर्फ माजी में किसी काम के होने को बताता है, तो क्या कहलाता है, माजी मुतलक कहलाता है। और एक डेफिनेशन है, वह फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुतलक गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, सिर्फ और सिर्फ पता चले कि काम पास्ट में हुआ है, ना करीब है ना दूर है, सिर्फ पास्ट है, तो ऐसे फ़ेल को क्या बोलेंगे, माजी मुतलक कहेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो मैंने डिफिनेशन दिया, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। वो क्या है, मिसाल, आरिफ ने किताब पढ़ी। किताब पढ़ी, अब अभी पढ़ा, 2 साल पहले पढ़ा था, इसकी क़ैद नहीं है। नासिर लाहौर गया, कब गया, बचपन में गया था, जवानी में गया था, अभी बूढ़ा है, कब गया है,
इसका ज़माने कैद नहीं है, या कर ही गया था लाहौर। हिना ने ख़त लिखा, ज़माने की कैद नहीं है। राशिद ने खाना खाया, ज़माने की कैद नहीं है। इन जुमलों में पढ़ी, गया, लिखा और खाया माजी क्या है? मुतलक है। माजी मुतलक बनाने का कायदा, कायदा क्या है माजी मुतलक बनाने का? तो हम जानते हैं यह फेल मस्दर की अलामत ना दूर करके अलीफ या गोलियां बढ़ा देने से बनता है। जैसे पढ़ना से पढ़ा, खाना से खाया, देखना से देखा, आना से आया, खेलना से खेला, बस अलीफ बढ़ा दिया तो बस बन गया माजी मुतलक। जैसे जाहिद पढ़ा, जाहिद खेला, जाहिद खाया, जाहिद सोया, जाहिद जागा, कुछ भी बस अलिफ बढ़ा देना है और फेल मुतलक बन गया। चलिए माजी करीब को देखते हैं। माजी करीब उस फेल को कहते हैं जिसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। बहुत आसान है, आपने मुतलक में पढ़ा था ना, करीब और बैद की क़ैद नहीं होती है, लेकिन करीब के माना ही करीब होता है, यानी इससे माजी में कोई काम हो और करीब में हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? माजी करीब कहेंगे। माजी करीब उस फेल को कहते हैं जिसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। और एक डेफिनेशन में देखते हैं, ऐसा फेल जो करीब के गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो उसे फेले माजी करीब कहेंगे। माजी करीब उसे कहेंगे जो करीब के माजी में किसी काम के होने को बताए। नंबर और एक डेफिनेशन है, माजी मुतलक करीब वह फेल होता है जिसमें किसी काम का करना करीब के ज़माने पाए जाए। और बार बार यही सब बातें आ रही हैं, बहुत आसान है। नंबर इसका एग्जांपल्स देखिए, अली खाना, अली खाना, अली खाने ने खाना खाया है, जाहिद ने नमाज पढ़ी है, असलम फैसलाबाद से आया है। इसमें क्या है लग जाता है सिर्फ। और मासूमा ने आम खरीदे हैं, हिना ने सबक पढ़ा है, सारा ने ख़त लिखा है वगैरह। इन जुमलों में खाया है, पढ़ी है, आया है, हाँ, और ख़रीदा है, सब क्या है? फेले माजी करीब है। और माजी करीब बनाने का कायदा है कि क्या है कायदा? कि माजी करीब बनाने का कायदा ये है कि मस्दर से माजी मुतलक बनाकर आखिर में है बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? है बढ़ा देते हैं। जैसे कि दौड़ना मस्दर था दौड़ना, हाँ, अब माजी मुतलक दौड़ा, माजी मुतलक मस्दर क्या था? दौड़ना था। दौड़ना में क्या बना दिया हमने? अलिफ लगा दिया, हाँ, तो दौड़ा हो गया। अब इसमें क्या करना है? और आखिर में है, लफ्ज़ है का इजाफा कर देना है। तो क्या है? तो असलम दौड़ा है, तो दौड़ा है बन जाता है। ये क्या है? माज़ी करीब बनाने का तरीका है। लास्ट में लफ्ज़ है बढ़ा देने से क्या बन जाता है? माज़ी करीब बन जाता है। अब माज़ी बैद, बैद के माने होता है दूर, बुअद के माने क्या होता है? दूर से बना है। बैद अरबी लफ्ज़ है। माज़ी बैद उस फेल को कहते हैं जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए। कौन सा ज़माना पाया जाए? दूर का ज़माना पाया जाए। वह फेल होता है जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के ज़माने में पाया जाए। कि कोई काम हुआ है और वो कब हुआ है? दूर के ज़माने में। जैसे सलमा ने ख़त लिखा था, माने कि 5 दिन पहले लिखा था, ठीक है, या 5 साल पहले लिखा होगा, लेकिन अभी नहीं लिखा है। तो ये कब हो रहा है? बैद में हो रहा है, ठीक है। इरफान ने सबक पढ़ा था, सीमा सेब लाई थी, असलम सोया था, शाहिदा ने हलवा पकाया था, अनीला कुर्सी पर बैठी थी। इन जुमलों में लिखा था, पढ़ा था, लाई थी, सोया था, पकाया था, हाँ, ये सब क्या है? फेले मासी बैद है, क्योंकि इसमें बुअद को पता चलता है। और इसका बनाने का कायदा ये है कि इसके लास्ट में था बढ़ा देते हैं। अब हम बात फिर देखते हैं मासी इस्तिमरारी। इसका चौथा किस्म, 6 किस्में हैं, इसका चौथा है। अब देखते हैं मासी इस्तिमरार। इस्तिमरार के माना क्या होता है? तो इस्तिमरार के माने होता है कंटिन्यूस, लगातार, जारी और सारी, मुसलसल, ठीक है। माजी मुतलक, माजी इस्तिमरारी उस फेल को कहते हैं जिसमें गुजरा हुआ ज़माना जारी हालत में पाया जाए। हमने कहा था कंटिन्यूस,
लगातार, मुसलसल, जारी और सारी। तो कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन वो काम कैसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, जारी और सारी होता है, तो ऐसे फेल कहते हैं माजी इस्तिमरार कहते हैं। या और एक डेफिनेशन देखिए, ऐसा फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के बार बार होने या जारी रहने को जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं, माजी इस्तिमरार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है, अदील सुबह सवेरे उठता था, यानी कि जब स्कूल जाता था कह लीजिए, या फिर वो बूढ़ा है तो जवानी के दिनों में या बचपन के दिन में क्या करता था, सुबह सवेरे उठता था। अरम खाना खा रहा था, तो वो लगातार खा रहा था, अभी नहीं खा रहा है, पास्ट में खा रहा था और लगातार खा रहा था। हम हर रोज़ सैर को जाया करते थे, अली पढ़ता था, नजमा लिखती थी, असगर खाता था, असलम रोज़ाना इस्लामाबाद जाता था। इन जुमलों में उठता था, खा रहा था, जाया करता था, पढ़ता था, लिखती थी, खाता था, जाता था, माजी क्या है, इस्तिमरार है, क्योंकि इस केस में इस्तिमरार में लगातार किसी काम के जारी और सारी रहने को बताता है। अब बात करते हैं माजी शक किया, बहुत आसान है। शक करने कहते हैं ना, अरे तुम पढ़ाई किए हो, सबक याद किए हो, स्कूल गए थे, शक, स्कूल में जाके लड़ाई नहीं ना किए थे, तो ये सब क्या है, शक है। तो शक का इस्तेमाल जानते हैं, और माजी में हो और शक हो उसको क्या कहेंगे, माजी शक क्या कहेंगे। माजी शक क्या उस फेल को कहते हैं जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए। कल स्कूल गए थे, पढ़ाई किए थे, ये क्या है, शक है। ऐसा फेल जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए तो माजी शक क्या कहते हैं। नंबर और एक एग्जांपल, फेल माजी जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में शक के साथ पाया जाए, माजी शक क्या है। अब कुछ एग्जांपल हैं, सीमा ने नमाज पढ़ी होगी, पता नहीं है उसके बारे में किसने पढ़ी है, लेकिन सीमा ने नमाज पढ़ी होगी। इरफान मस्जिद गया होगा, इरफान ने चांद देखा होगा, अशरफ ने ख़त लिखा होगा, नसरीन ने सबक पढ़ा होगा। और हाँ, कंबर ने खाना खाया होगा। इन जुमलों में पढ़ी होगी, गया होगा, देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, खाया होगा, फेले माजी शक किया है, इसमें शक जाहिर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माजी शक किया। लास्ट है माजी शर्तिया। शर्त लगाते हैं ना, अगर नहीं पढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ लिए तो मुझे तुम्हें ये नंबर अच्छा दूंगा या साइकिल खरीद के दूंगा, तो इस शर्त लगाते हैं। तो शर्त हम जानते हैं, या तमन्नाई कह लीजिए, इसको माजी तमन्नाई भी कहते हैं। शर्त या तमन्नाई, तमन्ना कहते हैं आरजू, ख्वाहिश, डिज़ायर। ऐसा फेल जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना शर्त पाई जाए उसे माजी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। कोई शर्त पाई जाए, कोई तमन्ना पाई जाए, कोई आरजू पाई जाए, कोई ख्वाहिश पाई जाए या कोई शर्त पाई जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, माजी शर्तिया या तमन्नाई कहेंगे। और एक एग्जाम्पल और एक डेफिनेशन है, वह फेल जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी होने वाले काम के साथ तमन्ना या शर्त पाया जाए उसे फेल क्या कहेंगे, माजी तमन्नाई शर्तिया कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। काश वो सच बोलता, काश तमन्ना कर रहा है ना, अगर असलम मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। शर्त लगा रहे, अगर मेहनत करते तो क्या हो जाते, कामयाब। तो शर्त क्या है, मेहनत की, तो यहाँ पर शर्त लगाया जा रहा है। हिना कराची आती तो चिड़ियाघर देखती, तो क्या यहाँ पर शर्त है, अगर आती तो देखती। काश तुम सबक पढ़ते, तो यहाँ पर क्या है, तुम सबक काश के पढ़ते, तो यहाँ पर काश तमन्ना है। अगर अनीला ख़त लिखती, तो यहाँ पर क्या है, अगर तमन्ना कर शर्त लगा रही है, अगर लिखती। इन जुमलों में बोलना, कामयाब हो जाना, देखती, पढ़ते, लिखती माजी शर्ती या तमन्नाई है, इसमें शर्त लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा।
लास्ट में आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए इसको आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू की खिदमत के लिए आपके लिए वीडियो बना सकूं और उर्दू को आप लोग भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दें, बोलें, आपस में बात करें और उर्दू ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये क्या है, एक मीठी ज़बान भी है। एक शेर है कि हर कोई उसका आशिक है, हर कोई उसका आशिक है, मुझे यकीन है कि उर्दू बोलता होगा। ठीक है, अस्सलाम, खैर।